Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another episode of सरमाया क्रिप्टो सर्वाइवल गाइड सीरीज। हमारी ये सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है। इसका जो मेन मकसद है हमारे पास वो ये है कि किस तरह से हम एक छोटे क्रिप्टो ट्रेडिंग अकाउंट को स्लोली ग्रेजुअली ग्रो कर सकते हैं। हमारा बिल्कुल भी मकसद इसमें ये नहीं है कि हम एक ही दिन में या 2 दिनों में अपने छोटे अकाउंट को फ्लिप कर लें, डबल कर लें, ट्रिपल कर लें, क्योंकि हम उसको गैम्बलिंग समझते हैं। अगर आप एक प्रॉपर रिस्क और रिवॉर्ड को समझ के, प्रॉपर सिस्टम को समझ के जर्नी के थ्रू चलेंगे, तो आप एक छोटे अकाउंट को बड़ा कर ही लेंगे, लेकिन अगेन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, तभी हमारी वही जर्नी ज़बरदस्त और एक सक्सेसफुल जर्नी होगी। इसमें जो हमने अपना गोल सेट किया है, वो ये किया हुआ है कि इस स्मॉल अकाउंट को जो हमने ग्रो करना है, वो इस तरह से ग्रो करना है कि कोई ना कोई एक यूटिलिटी बिल हमने उससे पे करना है। वो कोई भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पानी या आपकी कोई भी फ्यूल कॉस्ट आपको आ रही है, आपने वो पे करनी है। या इवन कोई घर में आपके काम करने वाला है, उनको अगर आपने सैलरी देनी है, तो आप अपनी ट्रेडिंग करके पैसिवली, चाहे अगर आप कोई और जॉब या बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप इसको एज़ अ पैसिवली यूज़ करेंगे। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ हैं, तो आप इसको एक्टिवली भी इस पाथ को फॉलो करके अपनी कोई ना कोई इनकम को जनरेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो ये होती है कि स्ट्रेट अवे लोगों को लगता है कि वो चार्ट्स पे चले जाएँ, वहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें। वो भी बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन वो एक हेडलेस चिकन की तरह इंसान काम कर रहा होता है। मेन चीज़ ये होती है कि कॉइन की सिलेक्शन किस तरह से की जाए। कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने कॉइन्स में देखनी होती हैं, अगर हमने उन कॉइन्स को अपनी ट्रेडिंग के लिए चूज़ करना है। तो इस पूरी सीरीज़ के अंदर जो लास्ट वीडियो थी, अगर वो आपने नहीं देखी है, तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आपको इस वीडियो की समझ नहीं आएगी जब तक आपने हमारी जो लास्ट वीडियो है, उसको नहीं देखा होगा। तो उसको जाकर आप देखें, क्योंकि फर्स्ट 3 स्टेप्स मैंने उस वीडियो के अंदर कवर किए हुए हैं और हमारे 5 स्टेप्स प्रोसेस है। तो 4th और 5th स्टेप को आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने कुछ रिसोर्स आपसे शेयर किया था, जहाँ पे जाकर आप लेटेस्ट न्यूज़ या अपडेट्स प्रोजेक्ट्स के बारे में जान सकते हैं। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप पहले उस वीडियो को देखें, अगर आपने वो देखी हुई है तो फिर ठीक है, फिर यहाँ से आपको समझ भी इसके अंदर आ जाएँगी। चलिए मैं व्हाइट बोर्ड पे चलता हूँ, वहाँ पे आपको जो हमारा 4th और 5th स्टेप है, उसको हमने कैसे करना है वो आपको समझाता हूँ। हमारा जो 4th स्टेप है, उसको हम ये कहते हैं कि किस तरह से आपने कॉइन्स को चूज़ करना है ऑन द बेसिस ऑफ कोई न्यूज़ है, कोई कैटलिस्ट है। अब न्यूज़ या कैटलिस्ट का किस तरह से पता चलेगा, वो कुछ मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, वो ज़रूर आप जाकर देखें। और कुछ पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर हम कवर करते हैं। और ये जब न्यूज़ या कैटलिस्ट आ जाएँगे, उसके बाद क्या वो चीज़ें जो हमने देखनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो अगर हम देखते हैं कि कोई भी जो कॉइन है हमारे पास, कॉइन सिलेक्शन के अंदर जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर किसी भी कॉइन की कोई भी अपडेट आ रही है या कोई भी अपकमिंग इवेंट हमारे पास आ रहा है, तो क्या होता है इवेंट से? इवेंट की डेफिनिशन फिर मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि इवेंट्स में मेरा क्या मतलब है, कि वो कौन-कौन से इवेंट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर इवेंट आएगा तो क्या होगा? अगर कोई इवेंट आता है तो उससे सबसे ज़्यादा वो प्रोजेक्ट अटेंशन गेन करता है। अगर अटेंशन को गेन करता है तो उसकी वजह से उसकी वॉलेटिलिटी आती है। वॉलेटिलिटी आती है तो वॉल्यूम आता है, और जब वॉल्यूम आता है तो हमारे पास ट्रेडिंग की अपॉर्च्युनिटी बनती है। एक ट्रेडर को अपनी ट्रेडिंग को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए होती है, वो होती है वॉलेटिलिटी। क्योंकि अगर एक कॉइन डेड है, उसमें कोई न्यूज़ नहीं है, कोई कैटलिस्ट नहीं है, कोई उसमें अपडेट्स नहीं आ रही हैं, तो वो कॉइन उस तरह से मूव नहीं करेगा। और जब कॉइन मूव नहीं करेगा और आपने उसमें ट्रेड ओपन कर ली, तो ना तो आपका टेक प्रॉफिट हिट होगा, ना आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास हाइली वोलेटाइल कॉइन्स हों, और उनकी वोलेटाइल होने की जो मेन वजह होती है, वो ये कोई ना कोई कैटलिस्ट होता है। तो हमारे पास इस तरह से उसकी एक ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटी तभी बनती है जब ये सारे फैक्टर्स हमारे पास आते हैं। अब अगर हमने ये देखना है कि इनकी वॉलेटिलिटी को चेक किस तरह से किया जाए इन कॉइन्स की, तो हमारे पास कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स आते हैं, जिसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ट्विटर आता है, जिसको हम एक्स कहते हैं, हमारे पास टेलीग्राम आता है, हमारे पास डिस्कॉर्ड है। अब ये हैं, तो ये किनके हमने देखने हैं, वो हमने देखने हैं एक्सचेंज के अकाउंट्स जो होते हैं, एक्सचेंज के जो डिस्कॉर्ड्स होते हैं, एक्सचेंज के टेलीग्राम्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बायबिट एक्सचेंज है, उनका टेलीग्राम है, उनका डिस्कॉर्ड है, उनकी वेबसाइट है, वहाँ पे डिफरेंट अनाउंसमेंट्स हो रही होती हैं। सिमिलरली हमारे पास बाइनेंस है, एमईएक्सी, या जितने भी सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस आप जानते हैं, इनके सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। अब जो भी प्रोजेक्ट्स इनके ऊपर लॉन्च हो रहे होते हैं, उसके बारे में कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स आ रही होती हैं। और इसके अलावा जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जो रिसोर्स शेयर किया था, वहाँ पे जाके आप जिस भी कॉइन को देखना चाहते हैं, वहाँ पे कुछ हॉट न्यूज़ करके एक सेक्टर होता है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको जितने भी
इम्पोर्टेंट कॉइन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी 24 आवर्स की, वो आपको वहाँ पे दिख रही होती हैं और वो एक रियल टाइम डाटा वहाँ पे चल रहा होता है। तो वहाँ से आप कॉइन्स को स्क्रूटनी करके वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अब गुड कैटलिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो कैटलिस्ट क्या होनी चाहिए, न्यूज़ या अपडेट्स क्या होनी चाहिए? अगर नॉर्मल कोई डिस्कशन किसी कॉइन के बारे में हो रही है तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको हम कैटलिस्ट कहते हैं, अपडेट कहते हैं, वो हमारे पास आता है मेन नेट लॉन्च, यानी कि कोई प्रोजेक्ट है वो लेयर 1 का है या लेयर 2 का है, वो बीटा स्टेज के था, लेकिन अब वो जो है वो मेन नेट उसका लॉन्च हो रहा है। कोई पार्टनरशिप्स होने जा रही हैं किसी और प्रोजेक्ट के साथ, किसी बैंक के साथ, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, किसी कंट्री के साथ, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। टोकन की अपग्रेड, कोई टोकन है, उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, कोई उसके अंदर बग्स थे, कोई फ्लॉज़ थे, कुछ इश्यूज़ थे, या कोई भी सिक्योरिटी का ब्रीच हुआ था जिसकी वजह से टोकन का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको अपग्रेड किया गया, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। क्योंकि फंडामेंटली प्रोजेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है क्योंकि उसका कोड बेहतर हो रहा है। इसके अलावा एक्सचेंज लिस्टिंग, अगर कोई कॉइन है वो बाइनेंस या बायबिट पे लॉन्च होने वाला है तो वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है। बाय द वे, इसको ट्रेड किस तरह से करना होता है ये भी जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके अंदर हम बताते हैं कि आपने कॉइन्स को, जो न्यू कॉइन्स होते हैं उनकी हंटिंग कैसे करनी है, उनकी ट्रेडिंग कैसे करनी है। बहरहाल वो एक हमारे पास एक सेपरेट प्रोसेस होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। इसके अलावा अगर किसी कॉइन के कोई एयर ड्रॉप्स आने वाले हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर एयर ड्रॉप्स आने वाले हैं तो उससे पहले आपने ये कोशिश करनी है कि आप पोजीशंस को बिल्डअप करें ताकि जब एयर ड्रॉप्स आएँ तो आप उस पूरी मूव को कैपिटलाइज़ वहाँ पे कर सकें। तो रूल आपने जो मेन याद रखना है वो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कुछ ना कुछ उस कॉइन के अंदर हो रहा हो, कोई ना कोई एक्टिविटी हो, उसके अंदर कोई डेड मूवमेंट ना हो। क्योंकि अगर डेड होगा तो वो मूव नहीं करेगा और आप फ्रस्ट्रेट होके मे बी लॉस के अंदर ट्रेड से निकल जाएँ या आपके आपके लिए उसको कैरी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपने अवॉइड करना है, आपने वोलेटाइल प्रोजेक्ट्स को देखना है जिनकी कोई न्यूज़ या कैटलिस्ट हो। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है उसके अंदर हम ये बात करते हैं कि आपने जो ओवर हाइप्ड कॉइन्स आपके पास होते हैं, जो बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि उनमें गेन्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, वो हाइप ऊपर की तरफ की भी हो सकती है, पॉजिटिव हाइप भी हो सकती है और नेगेटिव हाइप या जिसे फड हम कहते हैं वो भी हो सकता है, या हम जिसे कहते हैं कि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा पंप हो गया है। तो ओवर हाइप्ड या ओवर पम्प्ड कॉइन्स होते हैं, उससे आपने थोड़ा-सा बच के रहना है या दूर रहना है। मैं तो ये एडवाइस करता हूँ जो कि न्यूबी होते हैं, न्यू ट्रेडर्स होते हैं। जब तक आप प्रो नहीं हो जाते, आपको समझ नहीं आ जाता कि एक कॉइन की इतनी हाइप क्यों है, वो इतना ओवर पम्प्ड क्यों हुआ है। जब तक आपको पूरे सिनेरियो की समझ नहीं आती, पूरा एनालिसिस आपको नहीं आता, मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप उस तरह के कॉइन से हमेशा दूर रहें। इसके अलावा हमारे पास जो रूल्स आते हैं कि आपने जो अवॉइड करने हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले मैंने बताया, लास्ट जो हमारे पास स्टेप 4 था कि जो चीज़ें होनी चाहिए, और ये भी इंपॉर्टेंट है जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम देखते हैं तो पहला हमारे पास स्टेप आता है कि पम्प्ड मैसिवली हुआ हो, कि बहुत ज़्यादा पंप हुआ हो, तो हमने उस कॉइन को इग्नोर करना है। इसके अलावा अगर वो कॉइन जो है वो यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर या स्मॉल वीडियोज़ के अंदर कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे आपको वो दिख रहा है, तो अगर कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग फ़ेज़ में जा रही है और उसको ट्रेंड हुए हुए कुछ घंटे हो चुके हैं, तो आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर उसको घंटे गुज़र गए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी उसके अंदर इतना वॉल्यूम, इतनी आईबॉल्स आ चुकी हुई हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप जब अपनी एंट्रीज़ को वहाँ पे बिल्डअप कर रहे हैं, तो आप उसकी टॉप पे कहीं पे आगे फँस जाएँ। तो इस चीज़ का ज़रूर ख़्याल रखना होता है और इसलिए इसको थोड़ा-सा अवॉइड कर सकते हैं अगर थोड़ा-सा टाइम गुज़र गया हो। इसके अलावा अगर आप देखें कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर किसी एक ही प्रोजेक्ट को शिल कर रहे हैं, यानी कि उसके बारे में एड्स आ रही हैं, आपको शो हो रही हैं, बहुत सारी वीडियोस अगेन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो वहाँ पे भी थोड़ा-सा रेड फ्लैग आपको समझ जाना चाहिए कि हो सकता है कि कहीं पेड प्रमोशन उनकी ना हो। इसके अलावा हमारे पास एक गेनर्स लिस्ट होती है, एक लूज़र्स लिस्ट होती है। तो गेनर्स लिस्ट में भी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बगैर कुछ सोचे-समझे जो गेनर्स होते हैं 24 हॉर्स के, उसमें जाना शुरू कर देते हैं। अब ये 24 हॉर्स में जो गेनर्स लिस्ट होती है, इसको आपने बहुत ध्यान से देखना होता है। ध्यान से देखने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि पूरी 24 हॉर की उसकी मूवमेंट की परसेंटेज होती है। अब ये मूवमेंट उसकी किसी भी घंटे में आ सकती है। वो 21वें घंटे में आ सकती है, वो 3rd घंटे में आ सकती है, वो 12th ऑवर में आ सकती है, वो 13th ऑवर में आ सकती है। यूजुअली यो लोग ये करते हैं कि अगर वो गिनेस लिस्ट में टॉप का देखते हैं तो उसको बाय करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये ज़रूर समझना चाहिए कि वो किस स्पेसिफिक घंटे में उसकी मूवमेंट आई, कि थ्रूआउट पूरे दिन के अंदर ग्रेजुअल इंटरवल्स के बाद उसमें मूवमेंट आई है तो फिर ठीक है। लेकिन अगर किसी ख़ास स्पेसिफिक घंटे में या 1-2 घंटे में ही उसकी सारी मूव आई है पूरे दिन की, यानी कि 24 घंटे वो कॉइन 24 में से कह लें कि 20 घंटे वो डेड रहा और लास्ट के 4 हॉर्स ही उसमें मूवमेंट आई है।
तो वो एक थोड़ा-सा रेड फ्लैग होता है। अगर 24 घंटे में उसकी ये मूवमेंट आई है कि 4 आवर्स के जितने भी हमारे पास 6 कैंडल्स बनती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, वो हम जब थोड़ा-सा चार्टिंग पे जाएँगे आपको आइडिया होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर उन कैंडल्स के अंदर आपको एक सिमेट्री दिख रही है, फिर तो ठीक है। लेकिन कोई अनयूजुअल बिहेवियर दिख रहा है कि वो कभी डेड था, फिर बढ़ गया, फिर डेड हुआ, फिर बढ़ गया और ओवरऑल जो सम निकला वो 24 आवर में उसका पॉज़िटिव निकला, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि वो बाइंग की अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। तो आपने उस सिनेरियो के अंदर भी उससे थोड़ा-सा बच के रहना है। और अगेन पंप होने से पहले अगर आप किसी प्रोजेक्ट को कैच करते हैं, तो आपकी अच्छी बाइंग अपॉर्च्युनिटी उसके अंदर ऑलरेडी बन जाती है। तो पंप होने से पहले पकड़ना है, पंप होने के बाद अगर आप उसको करना भी चाह रहे हैं, तो आपने बहुत लो रिस्क के साथ उसमें अपनी पोज़ीशंस को बिल्ड अप करना है। तो इन 5 स्टेप्स के बाद जो हमने अपनी डिसीजन मेकिंग करनी है कि हमने पेज के ऊपर लिखना है कि हमारे पास अगर ये पॉइंट्स होंगे, तो फिर हमने अपने उस कॉइन को चूज़ कर लेना है। तो नंबर 1 हम ये देखेंगे कि ये जो कॉइन जिसको भी आप ट्रेड करने जा रहे हैं, क्या उसका जो वॉल्यूम है वो 500 मिलियन तक का है? तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि उस कॉइन का जो वॉल्यूम है वो 50 मिलियन डॉलर्स रहा है या नहीं रहा, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। सेकेंडली आप देखेंगे कि क्या उसकी जो कैटेगरी है वो ट्रेंडिंग में रही है या नहीं, वो नहीं कि जो भी जिस भी निश का वो प्रोजेक्ट है वो ट्रेंडिंग में है या नहीं। इसके अलावा जो मार्केट कैपिटल है वो 100 मिलियन से ऊपर हो तो थोड़ा-सा ज़्यादा बेहतर होता है, सेफ होता है, जहाँ पे हमें पंप एंड डंप कि जो हमारा रिस्क होता है उससे हम थोड़ा-सा बच जाते हैं, स्पेशली टर्म के रिस्क से। और अगेन न्यूज़ या कैटलिस्ट कोई है या नहीं है, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप अवॉइड करें कि अगर कोई कॉइन बहुत ज़्यादा पंप हुआ, जैसे मैंने पहले कहा कि 24 हॉर्स में आपने ये देखना है कि वो कॉइन किन इंटरवल्स में उसके अंदर पंपिंग आई है। किसी 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे में या 2 घंटे में ही वो स्पेसिफिक पंपिंग उसकी नहीं आनी चाहिए। वो एक हमारे पास रेड फ्लैग हो सकता है, तो हमने उसको अवॉइड करना है। अवॉइड इसलिए करना है कि हो सकता है कि वो कॉइन दोबारा बढ़ना शुरू हो जाए। लेकिन क्योंकि हमारे पास मार्केट में अपॉर्च्युनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं, तो क्यों हम फिर इस ऐसे कॉइन को लें, जहाँ पे हमें क्लैरिटी नहीं होगी। या तो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड कॉइन्स हों, तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास लिमिटेड कॉइन्स हैं, तो हम इस तरह के कॉइन को नहीं छोड़ सकते या उसमें कम रिस्क लेके जाएँगे। लेकिन काउंटलेस अपॉर्च्युनिटीज़ हैं हमारे पास इस पूरी मार्केट के अंदर। हम कभी भी 24/7 365 डेज़ इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगेन आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं आपको ये भी कवर करूँगा किन टाइम्स में, किन आवर्स में आपने क्रिप्टो को ट्रेड करना है स्पेसिफिकली, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर वक़्त आप नहीं ट्रेड कर सकते और उसका फ़ायदा भी नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। लेकिन वो आगे हम जाके उसको कवर करेंगे। इसके अलावा हमें ये देखना है कि वो जो कॉइन है वो मेजर एक्सचेंजेस पर लिस्ट है या नहीं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लिक्विडिटी के लिए, जो कि अगेन लास्ट वीडियो के अंदर मैंने इस चीज़ को कवर किया था। और इसके अलावा जो स्मूथ प्राइस मूवमेंट है यानी कि ट्रेंडिंग है या नहीं। अगर कॉइन ऊपर जा रहा है तो प्रॉपर उसकी कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसकी मूवमेंट बेहतर होनी चाहिए, बिल्कुल कोई ज़िग-ज़ैग फॉर्म में नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया और फिर डेड हो गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, डेड हो गया, इस तरह नहीं। कोई ना कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर बन रहा हो। अब साइडवेज़ में भी थोड़ा-सा हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर उसका इम्पोर्टेंट है हमारे लिए अगर हम उसको प्रॉपर्ली ट्रेड करना चाह रहे हैं। तो अगर आप इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं, तो एटलीस्ट 5 पॉइंट्स आपके आउट ऑफ 7 टिक मार्क्स हैं, तो फिर आप उस कॉइन को चूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए। अभी आपको ये लग रहा होगा कि किस तरह से आप इन पूरे कॉइन्स को, इन पूरे स्टेप्स को देखेंगे। जो 7 स्टेप्स हैं, उसमें आपको बड़ा टाइम लगेगा उनको समझने के लिए और फिर आप उसमें से 5 चूज़ करेंगे। लेकिन जब आप डेली की बेसिस पर इन प्रोजेक्ट्स को इस तरह से स्क्रूटनाइज़ करना शुरू कर देंगे ना, तो फिर आपके लिए डिसीजन मेकिंग जो है बड़ी ईज़ी हो जाएगी। फिर आपको ये ज़्यादा काम नहीं लगेगा, क्योंकि आपके लिए ये चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। तो जब भी आप किसी कॉइन को देखेंगे, आप स्ट्रेट अवे 2-3 टैब्स खोल के इन चीज़ों को देखेंगे, तो मैक्सिमम आपका 1 या 2 मिनट लगेगा, जिसमें आप कॉइन को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आप अपने सेटअप का वेट करेंगे, जो टेक्निकली हम पोज़ीशंस को अपनी बिल्डअप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जो नेक्स्ट वीडियो आएँगी, उसके अंदर हम फिर फर्दर जो स्टेप्स होते हैं हमारी पूरी इस जर्नी के अंदर कॉइन सिलेक्शन, जैसे आज की और प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कवर किया। आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम कुछ टाइम फ्रेम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किन स्पेसिफिक टाइम्स हमें ट्रेड करना है और किन टाइम्स में हमें मार्केट से दूर रहना है, क्योंकि दूर रहना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इन सभी मार्केट्स के अंदर। तो उसके बाद फिर हम थोड़े-से टेक्निकल साइड पे जाएँगे और फिर एग्ज़ीक्यूशन के ऊपर फाइनली हम जाएँगे, क्योंकि वो स्टेप एक लास्ट स्टेप होता है। उससे पहले जो हमने तैयारी करनी होती है, हम उस तैयारी के ऊपर चल रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।